BSNL ने एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि वो हमें सर्विसेज देगा, BSNL उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। हम एक फॉरेन टेक के डिस्ट्रीब्यूटर बन के इतने खुश हो रहे हैं। एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजिक PSU ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम है कि हम उस डिपेंडेंसी को खत्म करें, और हम उस पर ताली बजा रहे हैं आज के। दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। दीज आर थिंग्स टू सॉल्व फॉर। मैं इसी वजह से ये भी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम LLMs क्यों बना रहे हैं, ये वो। अरे भैया, हाउ मेनी मेंबर डू यू हैव आउट हियर इन योर टीम? कितने लोग हैं आपकी टीम में? 150, 140. हाउ मेनी पीपल ऑफ देम यूज ईदर ChatGPT या Claude? Almost everyone. राइट? अच्छे खासे लोग जो दोनों भी यूज़ करते होंगे। मैं मानता हूँ चलो 200 सब्सक्रिप्शन है आपके पास, हर एक पे अगर $20 का सब्सक्रिप्शन है, आपने $200 वाला नहीं लिया तो भी नहीं, फुल पैकेज सबका सब, राइट? वी यूज अ लॉट। कितना एक्सपेंस है। एंड दिस इज नॉट जस्ट यू, मैं, ये वो, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी ये चीज़ कर रही है। पैसा कहाँ जा रहा है? दिस इज प्योर आउटगो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, एंड वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। चाइना इज नॉट। यूरोप इज एक्चुअली सॉल्विंग फॉर इट। फ्रांस के पास मिस्ट्रल है। They don't want to be dealing with OpenAI or with Gemini, etc. They are building for it. What are we doing about it? This is a serious question. वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है यार, सर्वम जैसी कंपनीज को सपोर्ट करो। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज टू कम आउट। इमरजेंट नाम से आप भी उसकी बात करते हो, मैं भी करता हूँ। मैं उनके कुछ पेड कोलैबोरेशंस भी कर चुका हूँ, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज। हम ये कब जानेंगे कि ऐसी और कंपनीज हम क्यों नहीं बना रहे हैं? अदरवाइज हर एक चीज़ के लिए वी आर ओनली बिकमिंग नेट डिपेंडेंट्स, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये एक एक चीज़ जो है ना, ये हमें वो जो 150 रुपीज़ पर डॉलर का जो है, हमें उसके और पास लेके जा रही है। हम उसे रियलाइज़ नहीं करते। So you are saying कि आपका प्रेडिक्शन है कि रुपी और गिर के 150 रुपये जितना हो जाएगा $1 के लिए, एंड वो तब तक होते रहेगा क्योंकि दो स्ट्रक्चरल चीज़ें चाहिए होती है अगर आपको आपकी करेंसी और आपका पैसा स्ट्रॉन्ग करना हो। वन इज़ आपकी ग्लोबल डिमांड होनी चाहिए कि आपकी करेंसी की डिमांड है किसी ना किसी तरीके की वजह से, या तो आपने दुनिया में बहुत लोन दे रखा है, या दुनिया में आप किसी को कोई एक बेटर पेमेंट ऑप्शन देते हो, या दूसरी कंट्री की हेल्प करते हो किसी रीज़न से, जो हम अभी कर नहीं पा रहे हैं और करते नहीं ज़्यादा, राइट? दैट इज़ वन। सेकेंड इज़, या तो आपके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को चाहिए, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक दो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होगी। वन इज़, यहाँ तो सप्लाई चेन डेप्थ नहीं बनाओगे आप कि एंड टू एंड रॉ मटेरियल से लेके एंड तक आप ही बना रहे हो, ताकि आपकी चीज़ें आप बना पा रहे हो, तो देन आप इतना अच्छा बना पा रहे हो, इतने सस्ते में बना पा रहे हो कि दुनिया में बेच पाओगे। दैट इज़ वन। और सेकेंड इज़, यहाँ तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि टेक्नोलॉजी के लिए आपने इतना फोड़ दिया कि आप सैटेलाइट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो, वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो, और सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया में देना चाहते हो, राइट? ये दोनों चीज़ें इंडिया में नहीं हुई। जो ये सारे लोग बोलते हैं कि करेंसी अगर डीवैल्यू होती है और कम होती है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो तो फॉल्स एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। वो नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में या पिछले डेकेड में हमने वो नहीं देखा। दूसरी कंट्री जिधर ऐसा नहीं हुआ है, वियतनाम जो एक कंटेंडर है China +1 के लिए, जैसे इंडिया एक कंटेंडर है, उनकी करेंसी इतनी तेज़ी से नहीं गिरती है, लेकिन तो भी वो ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। इंडिया वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहा है। दिस इज़ योर saying for this, and then you're saying कि उसके बाद अब जो कंट्री में एक सेंटिमेंट है जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, विच इज़ ट्रू, विच इज़ गुड, वी शुड डू दैट। और जो ये गोल्ड नहीं खरीदने का है, विच इज़ ऑल्सो गुड इन अ वे कि हमको गोल्ड कम खरीदना चाहिए ताकि हम लोग और लेस डिपेंडेंट बने, ताकि ये हमारा आपका जो प्रेडिक्शन है 150 रुपये का वो नहीं हो। पर दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म एक्चुअल सोल्यूशन। पॉसिबल नहीं है, उससे कोई पॉसिबल नहीं है कि भाई ये अगर कर देंगे लोग, गोल्ड कम खरीदेंगे तो कुछ हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। मैं 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ, ठीक है? ऐसे समझिए। बट आई समराइज्ड योर पॉइंट परफेक्टली। मैं खाली 2 चीज़ें बोलूँगा। नंबर 1, सो ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ थिंग्स, राइट, द प्लेबुक इज़ वेरी सिंपल। मैं एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल दूंगा जो लोगों को आज के अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान में, बांग्लादेश। हम जो जीन्स वगैरह पहनते, कपड़े पहनते हैं, अच्छे खासे उसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका से बन के आते हैं। बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट। मजाक है क्या? कैसे हो सकता है? कमाल क्या, आपको बताऊं कैसे है ये। बिफोर बिकमिंग अ बिग टाइम एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, उन्होंने ऐसा अपना पूरा सेटअप किया, दे रीच्ड अ पॉइंट वेयर 85% ऑफ वॉट एवर एनी पर्सन वॉज वेयरिंग इन बांग्लादेश वॉज मेड इन बांग्लादेश। ये कैसे किया? दे सॉल्व फॉर द बेसिक्स। अपने कपड़े पहले बनाने शुरू किए ना, इम्पोर्ट्स को पहले हटाया। एज ए सेट, सॉल्व द बेसिक्स। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा हर इंडस्ट्री के लिए।
लेट अस फर्स्ट बिगिन टू मेक फॉर ऑल। फिर पता होता क्या है, वो जो सेटअप बन चुका है, मशीनें एमोटाइज होने लग जाती हैं, उसका खर्चा तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब उसके लिए एक्सपोर्ट्स के लिए आप सामान बनाते हो, आप थोड़ा सा और सस्ता बना सकते हो, यू बिगिन टू कम्पीट विद